और अब आज की बड़ी खबर जिस पर विवाद छिड़ गया है उसकी बात कर लेते हैं। खुर्शीद की किताब पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने भारत की आत्मा को गहरी ठेस पहुंचाई है, यह आरोप लगाए। आज बीजेपी ने खुर्शीद की किताब कांग्रेस की विचारधारा है, यह भी कहा गया। इस किताब में बहुसंख्यकों की आवाज कुचलने का काम किया गया है। इच्छाधारी राहुल गांधी जवाब मांगा गया है कांग्रेस से। दरअसल आपको बता दें, सलमान खुर्शीद की किताब जो अभी सामने आई है, जिसको लेकर न सिर्फ सलमान खुर्शीद की जबरदस्त आलोचना हो रही है बल्कि कांग्रेस से भी जवाब मांगा जा रहा है। किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर सुनिए। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें। क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो ऐसी पार्टी के नेता हैं ये लोग जो जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। तो अब वो दिन दूर है, अब दिन खत्म हो गए कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके और लोगों का वोटों का हाईजैक करो। और आपको बता दें कि बुधवार यानी कल ही ये किताब रिलीज हुई और इधर 24 घंटे के भीतर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस से शिकायत की गई है उनकी इस किताब को लेकर। उनकी किताब का बुधवार को ही विमोचन किया गया था। आज उनके खिलाफ शिकायत हो गई है। उनके ऊपर आरोप है उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। दरअसल विवेक गर्ग नाम के एक दिल्ली के वकील हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। ऐसे में क्या ये मुश्किलें सिर्फ सलमान खुर्शीद की बढ़ने वाली हैं या फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी इसे पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करती दिखनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। कांग्रेस का ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है कि देश में दंगा भड़के और ये देशद्रोह का अपराध है। अब हम मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, मैंने अस्थाना साहब को भी और डीसीपी नॉर्थ और रूपनगर थाने को हमने लिखित शिकायत भेजी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। और इस पूरे विवाद पर आपको बता दें, सलमान खुर्शीद से न्यूज 24 के संवाददाता ने खुद बातचीत की। उनका क्या कहना है इस विवाद के बाद, सुनिए पहले। सर, जिस तरीके से बुक में 6 चैप्टर सैफ्रॉन स्काई को लेकर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, बताइए ना क्या तीखी प्रतिक्रिया? आईएस से हिंदुइज्म को जोड़ने वाली बात। हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है, माफ करें, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। उनकी परिभाषा हिंदुत्व की जो है उससे जोड़ा है, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। पूरी किताब ही ये कहती है कि हिंदुइज्म को स्वीकार करो, हिंदुइज्म को सम्मान दो और हिंदू और इस हिंदुइज्म को और इस्लाम को जोड़ो। पूरी किताब ये कहती है। अब बीजेपी वाले पूरी किताब पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? लेकिन आपके नजरिए से जो ये फैसला पूरा समझाने की कोशिश की गई है, तो क्या देख रहे हैं आप? मैंने बताया ना, ये फैसला एक अच्छा फैसला है क्योंकि ये फैसला एक गुंजाइश देता है हिंदू और मुसलमान लोगों को एक साथ लाने का, हमारे मुल्क की बहबूदी, हमारे देश का विकास, हमारे देश की एकता पर
एक बड़ा हमको मौका मिला है इन सब पर काम करने का, और इस जजमेंट को स्वीकार करते हैं तो हमें इस मौके को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। इस पर हमें काम करना चाहिए। मेरे तो ये साफ सलमान खुर्शीद का साफ कहना था कि जो ये बुक उन्होंने जो ये अयोध्या जो बुक उन्होंने लिखी है और उस बुक पर उन्होंने अपने नज़रिए से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अपने नज़रिए से इस बुक के अंदर बुक पर जो उतारा है वो अब लोगों को कितना पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां खासकर बीजेपी की उन्होंने इस पर जरूर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कैमरामैन विजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर किताब का विमोचन दिल्ली में किया गया, जहां पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस किताब को लेकर। कुछ लोगों को पूरी किताब पर ध्यान नहीं देना, उनको एक पैराग्राफ पर ध्यान देना है, क्योंकि वो विचारधारा हर चीज में हिंदू और मुसलमान करने के आदी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के आदी हैं। तो इस बुक किताब में उनको अच्छाइयां कहीं नजर नहीं आई, एक पैराग्राफ जरूर नजर आया। उसकी चिंता मत करिए, देश बदल रहा है, और देश जब बदल रहा है लोग परेशान हो चुके हैं इनके इस नजरिए से। इसलिए आज हमें सनातन धर्म की परंपरा और उसका विचारधारा सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वही रिकंसिलिएशन का हमारा रास्ता है। Book, of course, is a splendid record of what happened in the last 28 or 29 years. One doesn't have to go to any other source, any other record. Everything that you want to know about what happened before and after 1992 up to this date is there in this book. हमारे साथ प्रशांत देव मेरे सहयोगी सबसे पहले इस वक्त जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, एक तो कल विमोचन, आज शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक देखिए बीजेपी ने जोरदार प्रहार कर दिया है कि ये तो कांग्रेस की विचारधारा है। जाहिर तौर पर बीजेपी लपकेगी क्योंकि बेहद पास चुनाव है, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी ये किस ओर इशारा करती है? क्या ये इल्म हो चुका है कि इससे नुकसान होगा? और जरा आप भी अपने विश्लेषण से बताइए, नुकसान किसका ज्यादा, सलमान खुर्शीद या कांग्रेस का? देखिए, जाहिर सी बात है, जो एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है उसमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इसमें जरूर विचार कांग्रेस कर रही होगी कि ये क्या हो गया और ये कहीं उल्टा दांव तो नहीं पड़ गया। अब रही बात है किताब में जो बात पैराग्राफ लिखी गई है वो पब्लिक पे कितना असर पड़ेगी तो बात की बात है, लेकिन में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस को घेरने से। तो कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आया, उन्होंने हर वो बात याद दिला दी जो कांग्रेस को घेर सकती है, परेशान करती है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस राज के में उनके गृहमंत्री ने हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया, किस तरीके से उनके नेता शशि थरूर ने हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया, और अब ये तीसरा प्रयोजन उन्होंने याद दिलाया कि सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में हिंदुत्व को आईएस जो इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा हुआ उससे तुलना कर दी। तो ये इस तरह की तमाम सीरीज याद करा रही है बीजेपी कांग्रेस को। कांग्रेस का बयान इसको मांग रही, ये कह रही है कि सलमान खुर्शीद की लिखी हुई किताब सिर्फ सलमान खुर्शीद तक सीमित नहीं है, सीधे सीधे पूरे कांग्रेस पार्टी को इस पर घेर रही है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से इसका जवाब मांग रही है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी असमंजस, थोड़ी असहजता जरूर कांग्रेस पार्टी में होगी। अभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता का प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है कि सलमान खुर्शीद ने जो बात अपनी किताब में लिखी है, जो बात उन्होंने कही है वो हालांकि दिग्विजय सिंह ने बात बताई है कि इसमें सिर्फ चुनिंदा बातों को लेकर के तूल दिया जा रहा है, बाकी किताब बीजेपी ने नहीं पढ़ी है। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बीजेपी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया, वो भी ऐसे चुनावी माहौल में जो बीजेपी को सूट करता है, और कांग्रेस को कहीं न कहीं से परेशानी हो सकती है। और शायद इसलिए इंतजार करना पड़ रहा है हमें कि आखिर इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, जबकि बीजेपी ये बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और बहुत जल्दबाजी में कि यही तो कांग्रेस की विचारधारा है। मेरे साथ इस वक्त चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं बीजेपी से,
वो संपर्क में आए। उससे पहले देखिए उनका फ्रेम कट गया। उससे पहले हम ये बता देते हैं, क्योंकि लगातार जब हम ये बात कर रहे हैं, देखिए शिकायत दर्ज हो चुकी है। कहा क्या गया, खुर्शीद ने लिखा क्या है वो जान लीजिए, जिसे वो कह रहे हैं कि उनका जो कमेंट था, जो उन्होंने किताब में लिखा है, उनका जो इशारा था वो उस हिंदुत्व की परिभाषा के ऊपर है जो बीजेपी या आरएसएस की परिभाषा है। क्या लिखा खुर्शीद ने, ये जान लीजिए। हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। इस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जो बीजेपी आरएसएस की, वो कह रहे हैं कि ये साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईसिस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। वो ये भी कह रहे हैं आगे कि आईसिस और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं इस हिंदुत्व की, क्योंकि अगर हम आज के वक्त में रह रहे हैं, आज के वक्त के हिंदुत्व की परिभाषा को जाहिर तौर पर सलमान खुर्शीद भले ये कहें कि एक पैरा देखा गया, आगे उन्होंने क्या कहा है ये नहीं देखा गया, लेकिन एक बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि एक पैरेलल लाइन गढ़ने की कोशिश सलमान खुर्शीद ने की है। प्रशांत देव लगातार मेरे साथ बने हुए, सीधा उनका रुख। लेकिन प्रशांत, अब कल विमोचन, आज शिकायत दर्ज हो गई दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने। ये बताइए शिकायत के बाद क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर या परेशानी सलमान खुर्शीद की बढ़ सकती है, पेश होना पड़ सकता है पुलिस के सामने? देखिए, अभी शिकायत दर्ज हुई है और ये उसके बाद पुलिस को इसमें कुछ ऐसा लगेगा तो उसमें एफआईआर यानी कि मुकदमा दर्ज होगा, फिर पूछताछ के बुलाया जाएगा। ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ ऐसा पहली दृष्टि में ऐसा कोई जुर्म शायद नहीं मालूम हो, लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल बातें हैं उसका एक्सटेंशन जरूर हो सकता है, उसको माइलेज जरूर इससे मिल सकती है कि इनके खिलाफ हम मामला भी दर्ज कराएंगे। नहीं, इसे अगर सिर्फ हम पॉलिटिकल ही ना देखें, मैं प्रशांत थोड़ा सा यहाँ पर आपको टोक रही हूँ। हम और आप आज के अगर दौर में जी रहे हैं, हम सीधा सीधा उस हिंदुत्व को जानते हैं, समझते हैं, जिसकी बात की जाती है, जो चलन में है। अगर उसको बोको हरम या आईसिस से तुलना कर दी जाती है तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है। शायद ऐसे 2-3 मुकदमे सलमान खुर्शीद पर अभी 1-2 दिन में और दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात होती है तो उसमें बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये तमाम डिटेल देखने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन जो बातें उस पर किताब में लिखी गई हैं, जो सलमान खुर्शीद ने सलमान खुर्शीद का ये कहना है कि जो असली हिंदुत्व है, जो असली हिंदुइज्म है, उससे अलग हटके बीजेपी ने एक नया जो हिंदुत्व खड़ा किया है वो आईएस जैसा है, बोको हरम जैसा है। तो ये तुलना जो उन्होंने की है तो ये नागवार गुजरा है बीजेपी को, तमाम हिंदू संगठनों को, और उसी हिसाब से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और लगातार सलमान खुर्शीद को घेराई जा रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी को आरोपी बनाया जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है। तो ये मामला जो है आगे और बढ़ेगा। भले मंशा साफ हो, प्रशांत यही समझ आता है, आपकी मंशा भले साफ हो, आप सनातन प्राचीन हिंदुत्व की तारीफ करते हो, इस हिंदुत्व को निशाने पर लेते हो, लेकिन आप ये भी, क्योंकि एक बड़े चेहरे हैं, आपको ये भी समझना होगा कि एक बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका है हिंदुत्ववादी, जो इस देश में इसी को फॉलो करता है और उसके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं आपके इस बयान से आहत होते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह यूपी के मंत्री, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर, हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे। सलमान खुर्शीद जी ने इस प्रकार की बयानबाजी करी है जो कि एक कट्टरपंथी की दिखती है, और दिग्विजय सिंह करें तो स्वाभाविक है, उनका ये स्वभाव ही रहा है और उनके सिद्धांत भी वैसे रहे हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा वो सही नहीं है, लेकिन जो आजकल कांग्रेस है, विशेष रूप से जो गांधी परिवार की जो कांग्रेस अब बन गई है, और उसके अंदर ये जितने भी जो पुराने लीडर्स हैं जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, वो आज सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है, किस पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशरम कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है।
तो इस्लामिक आतंकवाद के सच को छुपाने की कोशिश है। आपने सुना कपिल मिश्रा ये कह रहे थे, और इस पर आपको बता दें एक बयार सी चल पड़ी है। खूब इस जो सलमान खुर्शीद ने लिखा है, किताब में जिक्र किया, उसका विरोध भी किया जा रहा है। चारू प्रज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है बीजेपी से। चारू, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। सीधा आपके पास आते हुए बड़ा सवाल ये, लेकिन देखिए ये तो आप लोग बोल रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की विचारधारा है, इतनी जल्दबाजी क्यों चारू प्रज्ञा? अभी थोड़ा क्या इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत मानना है, उनका बयान है, उनकी लिखावट है, या ये कांग्रेस की लाइन है? कांग्रेस भी ऐसा मानती है। कांग्रेस ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। क्या इसके लिए इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था, या फिर ये बहुत जल्दबाजी है क्योंकि यूपी में चुनाव बेहद पास है आप लोग की तरफ से? देखिए आशा जी, ये कांग्रेस की सोच ही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस किस्म के बयान आते रहे हैं। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ होता ही है। आपने शब्द सुना होगा भगवा आतंकवाद, ये कहां से आया? कांग्रेस से आया। उसके बाद आज इन्होंने नई कहानी लिख दी है। इन्होंने तो ये तक कहा है, जो आप बता रही है वो तो है ही, पर इनकी पुस्तक में ये तक लिखा है कि जो सिखों का जीनोसाइड हुआ है, जो 84 में दंगे हुए थे, तो इसमें तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो हुआ, मुसलमानों के दिल को ठंडक पड़ी, उनको अच्छा लगा, क्योंकि उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। इस तरीके की बातें इस पुस्तक में लिखी है। वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथ में इस किताब को पकड़ के उसका विमोचन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 26/11 को भी साजिश बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने वालों का साथ देते हैं, कभी अपने देशवासियों का इन्होंने साथ नहीं दिया। तो मैं तो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहती हूं, ये इस देश में रहते हैं और इस देश को तोड़ने का, इसका विभाजन करने का काम करते हैं, चाहे सामाजिक विभाजन हो। ठीक है चारू, पहली लाइन में ये समझ आता है कि ये सीधा सीधा हिंदुत्व को आईसिस और बोको हरम के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो लाइन अगर आपने खुद पढ़ी हो, मुझे लगता है पढ़ी है, जैसा आपने सिखों के बारे में बताया। अच्छा, मेरे पास वक्त इतना ही था, इसलिए आपको यहां पर बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी चारू प्रज्ञा। लेकिन अभी इस पर देखिए खूब विवाद होगा, ये तय है। बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है इसका इंतजार करना होगा। सधा हुआ होगा जो कुछ भी होगा, ये तो देखना ही होगा और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।